हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग न्यूक्लियाई का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। इसमें हमने पहले बाइंडिंग एनर्जी तक देख लिए थे। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी जब न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिक्स करके जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है उससे जो निकलने वाली एनर्जी उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी डेल एम सी स्क्वायर इफ़ मास डिफेक्ट इज इन AMU। मास डिफेक्ट जो होता है मतलब मास में कमी, वो एक तरह से बहुत छोटे यूनिट में AMU में मेजर किया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ZMP नंबर ऑफ मतलब प्रोटॉन और A-ZMN नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी जब कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी निकलती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी बाय एटॉमिक मास, तो ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास। एंड देन ZMP माइनस प्लस A-ZMN माइनस M 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ए। इट इज़ एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ईच न्यूक्लियस फॉर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए 931.5 वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के बाद कोई न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर फिर हम उसे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देंगे तो फिर से वो फ्री हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर से इधर उधर होने लगेंगे। वही यहाँ पे इट इज़ एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ईच न्यूक्लियस फॉर फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर atomic number is more is the स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसे फ्री करने के लिए। वही बोल रहा है क्या कि जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा, वो न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल, उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा स्टेबल जब रहेगा तो। और फिर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। तो M प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर EBN आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे फिर बाइंडिंग एनर्जी पर बट न्यूक्लियस 8.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लोरीन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है इतना आया। और फिर सबसे ज़्यादा जो है वो Fe का आयरन का होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ देख लीजिए यहाँ पे है। ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस और यहाँ पे एटॉमिक नंबर मास का ग्राफ। सबसे ज़्यादा एटॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस Fe का होता है आयरन का, क्योंकि ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है इसलिए इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो 50 और 100 के बीच में जितने भी रहते हैं या 30 से 150 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं वो एक तरह से स्टेबल माने जाते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा Fe का होता है, आयरन का होता है। और फिर जितने भी जैसे छोटे छोटे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन, ये सब मतलब लेस स्टेबल है एक तरह से, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इसका कम है। ये सब आपस में कंबाइन होके एक 30 से प्लस का एटॉमिक मास बना लेगा तो ये लोग भी एक तरह से स्टेबल के रेंज में आ जाएगा, क्योंकि 30 से 150 तक के बीच का जितने भी एलिमेंट है वो एक तरह से स्टेबल माने जाते हैं। तो ये लिथियम, नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन कार्बन ऐड होने के बाद 30 पुट जाएगा तो ये एक तरह से स्टेबल रेंज में आ जाएगा। ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके एक ऐसा नंबर बना लेगा कि ये 30 और 150 के बीच में आ जाए तो ये एक तरह से स्टेबल हो जाएगा। और फिर 150 के बाद जितने भी वो भी अनस्टेबल है, क्योंकि वो भी इसके बीच में नहीं रेंज में है। तो ये लोग इसको ये अपने आप को ब्रेक करेगा, ये जैसे यूरेनियम है ये अपने आप से ब्रेक करेगा, थोरियम और अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में ब्रेक करेगा तो फिर इसका 150 के रेंज में आ जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यही ग्राफ है इसके। यहाँ पे लिखा गया है वही लैंग्वेज में, Fe हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियाई विथ ए ग्रेटर देन 30 आर अनस्टेबल ड्यू टू लेस value of binding energy per nucleus. Two such nuclei combine to form a single stable medium range nucleus. This process is called nuclear fusion. अब देखिए जैसे बताए ना कि अगर
30 के नीचे जो भी है वो एक तरह से अनस्टेबल फॉर्म माना जाता है। तो ये दोनों कंबाइन हो के जो एक 30 से ज़्यादा के रेंज मतलब स्टेबल मीडियम में रेंज में आ जाएगा, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लिया विथ ए लेस देन 30 आर अनस्टेबल ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। टू सच न्यूक्लियाई कंबाइन, लिखा गया है ना, टू सच न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म सिंगल स्टेबल मीडियम रेंज न्यूक्लियस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियाई विथ ए ग्रेटर देन 150 आर ऑल्सो अनस्टेबल, दे स्प्लिट इनटू, और जो 150 से बड़ा है वो अभी अनस्टेबल है, दे वो जो है वो टूटेंगे टू मीडियम रेंज में न्यूक्लियाई ऑफ मोर स्टेबल, दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियाई विथ 30 से लेस देन और ए दैट 150 से भी लेस देन आर स्टेबल ड्यू टू मोर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस एंड एफ इज़ मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। इसमें बोला गया है कि 30 से कम और 150 से ज़्यादा जो भी है वो एक तरह से स्टेबल, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट है 30 से 150 के बीच में वो स्टेबल है, और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है वो ज़्यादा है, और एफ ही जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 30 और 150 के बीच में लाई करता है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस भी सबसे ज़्यादा है। न्यूक्लियाई विथ ए ग्रेटर देन 230 हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर, सो दैट इट हाईली अनस्टेबल, हैंस अवेलेबल इज़ वेरी लेस अमाउंट। यहाँ पे जो है टू 38 से ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा, वो तो जैसे 150 से ज़्यादा जाएगा तो वो और अनस्टेबल ही होते जाएगा, तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस जो है वो कमते जाता है। दोज न्यूक्लियाई विच हैव इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर स्लाइटली मोर स्टेबल देन नाइबरहुड न्यूक्लियाई, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इवन नंबर में है वो ज़्यादा मोर स्टेबल देन नाइबरहुड, जैसे दो कंबाइन होके जो फॉर्म होता है वो एक तरह से स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। तो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से इसके एक टॉपिक को लेके फिर से कंप्लीट करेंगे।